Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 18 वाइल्ड लाइफ। हमने अभी देखा कि कौन कौन से अभ्यारण्य हैं यानी कि नेशनल पार्क हैं इंडिया में आए हुए हैं और उनमें कौन कौन से जो है वन्य जीव वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल जो है जिनके लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। उस मैप में आपको ये सारे जो है जैसे कि ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भारत से, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है जितने भी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी है या फिर बर्ड सैनिटरी है, नेशनल पार्क है, वो दिए गए हैं। आपको यह याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि कौन से कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, वो आपको शायद मैप पे दिखाना भी पड़े, और आप कौन से एनिमल्स हैं वहाँ पे जनरली वो भी आपको लिखना पड़े एग्ज़ाम में। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आप देख सकते हो जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो दच्चीगाम है हमारा जो नेशनल पार्क है। फिर ब्लू आपको जो टिक्स दिख रहे हैं वो है वाइल्ड लाइफ सैनिटरी। तो सैनिटरीज कहाँ कहाँ है, तो सरिस का है, या फिर यहाँ पे दिया गया है केवला देव है। यहाँ पे सब जगह पे डिफरेंट टाइप्स के मार्क के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। बर्ड जो है सैनिटरीज है वो दिखाई गई है। आप इन सब को रिमेंबर कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको आसानी से मार्क्स आप इसमें कवर कर पाए। फिर है डेंजरस टू वाइल्ड लाइफ। अब डेंजरस क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए, व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ देम एंड व्हाट इज़ द डेंजरस सिचुएशंस वी आर क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स के जो है हम ह्यूमन बींग्स उनके खिलाफ क्या हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो शायद उन लोगों के लिए जानलेवा होती हैं। हम प्रेजेंट में भी देख सकते हैं हमारी जो गायें हैं वो जनरली उनके पेट में से ज़्यादा प्लास्टिक निकल रहा है, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो इस वजह से हमारा जो वाइल्ड लाइफ है या फिर हमारे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हम किसी न किसी एक्टिविटी से नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर डेंजर क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए, जो जंगलों में रहते हैं एनिमल्स उनके लिए क्या डेंजर्स है। अ क्वेश्चन मार्क हैज़ बीन पुट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ एंटायर वाइल्ड लाइफ due to the human greed and the development in the recent times. On examining the reason, it is understood that wildlife has become appropriated as they have lost their natural habitats due to the continuously decreasing forest. यानी सबसे पहले तो हम जो ये हमारे जंगलों का नाश कर रहे हैं, इस वजह से हमारे जो पालतू प्राणी, हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्राणी हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है क्योंकि जंगल उनका घर है और अगर उनसे उनका घर ही छीन लिया जाए तो वो कहाँ रहेंगे। जैसे कि हम अभी के प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि हम जो इंसान है जो बहुत लोभ लालच से भर चुका है, इसी वजह से शिकार भी बहुत सारा करता है। तो जैसे कि यहाँ पे खाल, मांस, दांत, तो इन सब के लिए हाथियों का शिकार कर दिया जाता है। टाइगर्स की जो है स्किन के लिए, लायंस की जो स्किन के लिए है, दांत के लिए है, एलिफेंट के दांत हैं उसके लिए उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें हम जो है ख़त्म कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उन लोग को मारते जा रहे हैं। इस वजह से इनकी प्रजातियाँ बहुत ही कम है। यहाँ पे बहुत और भी है जैसे कि वो जो भी ग्रासिंग एनिमल है, ग्रासिंग एनिमल का भी बहुत सारा जो है प्रजातियाँ ख़त्म होने लगी क्योंकि हम उनको शिकार करते हैं मांस के लिए, जो मांस पक्षी होते हैं वो, या फिर उनके स्किन के लिए, या फिर और बहुत सारी जो है उपयोग यूज़ हमें जो आते हैं यूज़, उसके लिए हम उनके डिफरेंट टाइप्स के यूज़ के लिए उन्हें मार देते हैं, जिस वजह से जो है एनिमल का जो है शिकार ज़्यादा होने लगा है भारत में। हाँ, सरकार ने बहुत सारी जो है योजनाएं बाहर निकाली है, संरक्षण दिया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ वन्य जीवों का शिकार हो रहा है और इस वजह से उनकी प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं। दूसरा है प्रदूषण। तो पॉल्यूशन के कारण भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई है। डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स को प्रॉब्लम्स पहुँचा रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है और उनकी लाइफ डेंजर में डाल रहे हैं। तो ये पॉल्यूशन भी ह्यूमन बींग्स के कारण ही जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आगे हम देखें तो लाइक टू नो में दिया गया है कि हमारे जो
हमारे घर के आसपास जो भी बर्ड्स दिखते हैं, देयर इज़ अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्पैरो। जो हमारे घर के आसपास दिखने वाले स्पैरो है, उनकी संख्या में, उनके नंबर्स में भी जो है घटती हुई दिख रही है। धीरे धीरे वो भी अब कम होते जा रहे हैं। वो भी हमारे कारण ही, प्रदूषण हमने जो फैला रखा है उसके कारण। फिर हम साउंड सिस्टम है या फिर ये बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं, मोबाइल है, ये सारे जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उतने ही आपने शायद मूवी देखी होगी 2.0, उसमें भी ये दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, उतना ही ज़्यादा हम नेचर को जो है अब हम बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लिमिटेड यूज़ करना चाहिए हमें हर टेक्नोलॉजी का। लायन है जो है, लायन इज़ द स्टेट एनिमल एंड द फ्लेमिंगो इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। हमारा जो गुजरात राज्य का जो प्राणी है स्टेट का, वो क्या है, लायन है। और हमारा जो सुरखाब राज्य पक्षी है वो भी धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं। फिर है एशियाई लायन है, फिर गुड़खर है, वाइल्ड एस एंड द पटी लिजार्ड है, आर दी फाउंड ओनली इन गुजरात इन इंडिया। वाइल्ड बफेलो, इंडियन बिसन्स, एलिफेंट्स, चीताज, लार्ज इंडियन स्क्विरल, टाइगर एक्सेट्रा है, वो बिकम एक्सिडेंट्स इन गुजरात। गुजरात में कितने सारे जो वेराइटीज़ हमें देखने मिलती है, कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, वाइल्ड लाइफ देखने मिलती है। डिजर्ट सेंचुरी ऑफ कच्छ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमंग द सेंचुरीज इन गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात में जो हमारा डिज़र्ट है कच्छ का, वो सबसे ज़्यादा प्राणियों के लिए और बर्ड्स के लिए जो है फेमस है। पोरबंदर बर्ड्स एंड सेनेटरी इज़ द स्मॉलर सेनेटरी इन गुजरात। और पोरबंदर है वो सबसे छोटा जो है विस्तार है पक्षियों के अभ्यारण्य के लिए, जबकि हमारा डिज़र्ट है रण का, वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है गुजरात का। Due to the decrease in the forest area, the wild animal occasionally came within the human habitations, and human interference in area of a wild animal result into a clash with them in such a indicate। आप ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जंगल ख़त्म कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं जंगल को। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने जितने भी घर हैं वो जंगलों में बनाते जा रहे हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल है फिर वो अपने घर को छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, मतलब कि हम जहाँ घर बनाएंगे वहीं रहेंगे। हम उनका घर जहाँ पे है, हमने वहाँ पे अपना घर बना लिया है, तो वो तो वहीं रहेंगे। इस वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स और उनकी बार बार टकरार होती है, और उन्हें भी प्रॉब्लम होती है और ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी तो ह्यूमन बींग्स उनके खतरे के कारण है वो उन्हें मार देते हैं। इस वजह से उनकी प्रजातियाँ बहुत कम होती जा रही हैं। इस वजह से हमें जो उनका घर है, जंगल है, कम से कम वहाँ पे उनको रहने देना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग्स। हमें हम अभी भी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हमें मिलते हैं कि इस गांव में ये चीता देखा गया है, इस गांव में लायन देखा गया है, इस गांव में लेपर्ड देखा गया है। तो ये क्या है, क्यों आते हैं ये लोग? क्योंकि हमने उनकी नेचुरल जो प्लेस है वो छीन ली है, हमने उनकी नेचुरल हैबिट्स छीन ली है। इस वजह से अब वो ह्यूमन बींग्स, अगर हम उनके लाइफ में इंटरफियर करेंगे तो वो हमारी लाइफ में इंटरफियर करेंगे ही। तो ये सब हो रहा है। धीरे धीरे जो है प्रजातियाँ हैं वो ह्यूमन बींग्स के कारण ख़त्म हो रही हैं। तो हमें इस बात के ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, इनको सेव करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे और भी दिए गए रींच है या फिर ऐसे जो प्रजातियाँ हैं, उन सबको भी हमने जो है आप न्यूज़ मैंने बताई जैसे कि वहाँ पे हमला कर दिया, रींच ने हमला कर दिया, लेपर्ड ने हमला कर दिया। तो ये सारे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में भी उनकी इंटरफियर फिर दिखेगी अगर हम उनकी लाइफ में इंटरफियर करेंगे। जो अब नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।